इस वीडियो में मैं आपको केवीएल के बारे में बताऊंगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ डबल एच और डबल एफ एस। ये किरचॉफ का सेकंड लॉ भी बोला जाता है। तो इस नियम के अनुसार अगर हम एक लूप में चलें तो उस लूप में जितने भी वोल्टेज सोर्स आ रहे हैं या फिर वोल्टेज ड्रॉप आ रहे हैं, तो जितने भी वोल्टेज हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, या ये हम एक सर्किट के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 रजिस्टर हैं और एक वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स V है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। अब यहाँ पर हमको दो बात ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, माने कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसे नेगेटिव लेंगे। और अगर आपका वोल्टेज नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, तो उसे पॉजिटिव लेंगे। ये दो बात आपको ध्यान में रखनी होती है। तो हम सबसे पहले इसमें डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं। डायरेक्शन के लिए हम एक ऐसा कुछ सिंबल बना देते हैं जिससे हमको पता रहे कि हम क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में इसमें केवीएल लगा रहे हैं। तो इसमें अप्लाइंग केवीएल करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं V आ रहा है सबसे पहले, जो कि माइनस से प्लस में जा रहा है, यानी कि माइनस से प्लस में जा रहा है। तो इसको पॉजिटिव लेंगे, यानी कि V आ जाएगा, ऐसा का ऐसा V लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि V1, इसका डायरेक्शन पता करने के लिए हमको पहले करंट की डायरेक्शन पता करनी होगी, और करंट की डायरेक्शन इस दिशा में होती है, वोल्टेज के पॉजिटिव से बाहर निकलती है। तो धारा की दिशा ऐसे है तो वोल्टेज ड्रॉप ऐसे होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि नेगेटिव होगा, तो माइनस V1। उसके बाद इस पर आते हैं, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी कि माइनस V2। ये भी सेम, यहाँ पर V3 है, सॉरी, माइनस पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, यानी कि ये भी माइनस V3 हो गया। और यहाँ पर हम वापस उसी जगह जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए, तो इक्वल टू 0। तो ये होता है आपका केवीएल। अप्लाई करने पे एक इक्वेशन मिलता है, उसको आप सॉल्व कर लेते हैं, और कोई भी सर्किट होता है कॉम्प्लेक्स, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 3 रजिस्टर हैं जिनके अक्रॉस वोल्टेज है 2 वोल्ट, यहाँ पर है 1 वोल्ट, यहाँ पर है V1, और यहाँ पर मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है जो कि है 5 वोल्ट का। अब इसमें अप्लाई कैसे करेंगे केवीएल, क्योंकि V1 तो पता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा आपको V1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली इसमें आप इसको ध्यान ना रखें कि V1 है या नहीं, बस केवीएल लगा दें। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, माइनस प्लस यानी कि प्लस 5V, 5 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ड्रॉप हो रहा है तो -2 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस, फिर से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी कि -1। उसके बाद प्लस माइनस, तो यहाँ पर फिर से वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि -V1, और फिर वहीं पे आ गए जिस पॉइंट से शुरू किया था, तो इक्वल टू 0। अब 5 - 3 ये हो गया 2, -V1 इक्वल टू 0। तो V1 आपके पास आ जाएगा 2, यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पर जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है वो 2 वोल्ट के बराबर है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है वो कौन से नियम पर बेस्ड है, कौन से नियम पे आधारित है।
तो किरचॉफ ने जो ये वोल्टेज लॉ डिराइव किया था वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर मान के उसको ये डिराइव किया था, ऊर्जा संरक्षण। यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन का जो नियम है उस पे ये बेस्ड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।